नमस्कार, मैं श्याम नंदन कुमार आपका एसए क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं 12 जून 2021 के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो चलिए हम स्टार्ट करने वाले। मैंने क्या किया, आज जितने भी करंट न्यूज थे उनको एक एमसीक्यू के फॉर्म में परिवर्तित करने का कोशिश किया है। ठीक, चलिए आप इस प्रश्न का आंसर देने की कोशिश करें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, घर घर राशन योजना किस राज्य से संबंधित है? पहला आंसर है हमारा दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 17 जून, 17 जनवरी, 27 फरवरी, 26 जनवरी। हमारा करेक्ट आंसर है 17 जून। क्यों न्यूज में था? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है ना हमारे प्रधानमंत्री गए हैं वहाँ संबोधन करने के लिए। मीटिंग है विश्व मरुस्थल के बारे में चर्चा करने के लिए, और सूखा इत्यादि मुद्दे जो हैं वहाँ पे हैं। तो चलिए, हमने देखा कि क्यों ये न्यूज में है। हमने उन्हीं न्यूज को कवर किया है जो न्यूज में है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पद्म श्री प्रोफेसर राधा मोहन जिनका हाल ही में निधन हो गया, किन क्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण योगदान था? इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। ठीक, तो देखते हैं खेल में, विज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा एवं पर्यावरण के क्षेत्र में इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर है शिक्षा एवं पर्यावरण के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। ये उड़ीसा के थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये पद्मश्री भी इनको मिला है। तो क्या नाम है इनका? प्रोफेसर राधा मोहन। ये अच्छे अर्थशास्त्री भी थे, समझे। तो क्या है, ये शिक्षा एवं पर्यावरण के क्षेत्र में इन्होंने अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण की 2019-20 के रिपोर्ट के अनुसार सकल नामांकन अनुपात किस राज्य का सबसे अधिक है? समझे। तो देखते हैं, सिक्किम, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। हमारा करेक्ट आंसर है सिक्किम। कौन सा? सिक्किम। हमारा अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण की 2019-20 के रिपोर्ट के अनुसार सकल नामांकन अनुपात GER भी बोलते हैं, किस देश का अच्छा है? तो वह है सिक्किम का। समझने की कोशिश करते हैं ये है क्या। सपोज कीजिए बिहार का जो स्थिति है, सपोज नहीं, बिहार इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार की स्थिति अच्छी नहीं है। तो ये क्या किए हैं, उच्च शिक्षण संस्थान में 18 से काउंट करने का इनका तरीका है। 18 से 23 वर्ष के युवा जो हैं, कितने ऐसे हैं जो है उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। सपोज कीजिए बिहार में 200 टोटल युवा है जो 18 से 23 की उम्र के हैं, लेकिन अभी इनमें से कितने हैं जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं? तो उसी के अनुपात को क्या बोलते हैं? GER के नाम से जाना जाता है। सिक्किम में, बिहार में देखा जाए तो इनका रिपोर्ट के अनुसार 7.1, यानी एक बच्चे जो हैं पढ़ रहे हैं, 6 जो है नहीं पढ़ रहे हैं। वही सिक्किम की बात की जाए तो वहाँ जो है क्या है, 4 में से 3 बच्चे जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं, एक नहीं ले जा रहे हैं। तो इनका परफॉर्मेंस जो है ना काफ़ी अच्छा है, समझे। तो GER में सबसे महत्वपूर्ण जो कौन है, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किन्होंने किया है? तो वो किए हैं हमारे सिक्किम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी जानकारी के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है? हाल ही में एक भारतीय रिजर्व बैंक ने एक रिपोर्ट जारी किया, तो उसके अनुसार कितना है हमारा भारत का विदेशी मुद्रा भंडार? बताइए। 400 अरब, 500 अरब, 600 अरब, 700 अरब। करेक्ट आंसर है 600 अरब जो है हमारा विदेशी। पहले, इससे पहले साल में कितना था? 500 अरब के आसपास है। एक साल में जो कंटिन्यू बढ़ा है 100 अरब। क्यों बढ़ा है? क्योंकि जो बाहरी इन्वेस्टर है, रिपोर्ट के अनुसार बाहरी जो इन्वेस्टर है उनका जो कॉन्फिडेंस है इंडियन इकोनॉमी में घटा नहीं है कोविड में, और जो है ना इसलिए उन्होंने पैसे यहाँ से नहीं निकाले। इसी कारण जो है ना 100 अरब डॉलर हमारा बढ़ गया। पहले, इससे पहले एक साल पहले जो था वो 500 अरब डॉलर था, अब कितना हो गया? 600 अरब, 600 समथिंग है। ठीक है ना। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है?
ठीक। विशेष आहरण अधिकार, इसको एसडीआर भी बोलते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, की किस संस्था से संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से, विश्व स्वास्थ्य संगठन से, विश्व व्यापार संगठन से, आसियान से? तो हमारा करेक्ट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से। एसडीआर जो किससे संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से। ठीक, चलिए नेक्स्ट, क्योंकि इसी पे आधारित था कि विश्व भंडार में जो है कौन सा आगे है। ठीक, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में कौन कौन से चीज आते हैं, जिसमें से एक कंपोनेंट जो है वो है एसडीआर भी है। इसलिए क्वेश्चन हमने पूछा कि एसडीआर में एसडीआर किस संस्था से संबंधित है? वो संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत इनमें से क्या नहीं आता है? स्वर्ण भंडार, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, आईएमएफ के पास रिजर्व कोष, विश्व बैंक के पास रिजर्व कोष। इसके अंतर्गत विश्व बैंक के पास रिजर्व कोष नहीं आते हैं। ये स्वर्ण भंडार, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, आईएमएफ के पास रिजर्व, और चौथा जो था एसडीआर था, स्पेशल ड्राइंग राइट। ये चार जो है विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन क्रिप्टो करेंसी नहीं है? बिटकॉइन, डॉज कॉइन, कैट कॉइन, टीथर कॉइन? हमारा आंसर है कैट कॉइन। कैट कॉइन जो है ना क्रिप्टो करेंसी नहीं है। ऐसे देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसी की संख्या 100 से भी अधिक है। ठीक, लेकिन काफ़ी जो इम्पोर्टेंट है वो बिटकॉइन, डॉज कॉइन, टीथर कॉइन जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे देश का। अभी क्या हुआ है कि टीथर करेंसी जो है ना, हमारे कुछ चाइनीज जो थे वो क्या किए, इंडियन मनी को टीथर करेंसी में कन्वर्ट करके वो आइलैंड की एक जो क्रिप्टो करेंसी एजेंसी थी वहाँ ट्रांसफर पैसे किए थे, यानी कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्री का वो काम किए थे। और टीथर करेंसी को ट्रांसफर करने के लिए वो यहाँ जो इंडियन एक थी एजेंसी थी, क्रिप्टो करेंसी की एजेंसी, उस एजेंसी का सहारा लिए थे। मतलब चाइनीज जो कुछ लोग थे वो क्या किए, इंडियन में जो एक क्रिप्टो करेंसी एजेंसी है उसमें पैसा क्या किए, इंडियन रुपी को पहले क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट कर दिए इंडिया में, जो यहाँ की एक क्रिप्टो करेंसी एजेंसी है, उसको ले गए कहाँ पे, आइलैंड में। ठीक, आइलैंड एक जगह है वहाँ पे ले गए। ठीक, इस तरह उन्होंने मनी लॉन्ड्री का कहीं ना कहीं पूरी तरह से कहा जाए तो पूरा उन्हें पारदर्शिता नहीं अपनाई। ठीक, इसलिए जो है ना टीथर करेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के लिए, याद रखें कि टीथर कॉइन क्या है, तो आपको बताना है क्या है, क्रिप्टो करेंसी है। टीथर करेंसी क्या है, एक क्रिप्टो करेंसी है। चलिए तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नौमा, हाल ही में G7 देशों के शिखर का सम्मेलन कहाँ हो रही है? आंसर देने की कोशिश कीजिए। ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, कनाडा। करेक्ट आंसर है हमारा ब्रिटेन। ब्रिटेन में हाल ही में G7 देशों के शिखर सम्मेलन हो रहे हैं। चलिए अब लास्ट वन एक क्वेश्चन है, देखते हैं उसको हम। इनमें से कौन G7 का सदस्य नहीं है? कनाडा, जापान, अमेरिका, रूस। बताइए, कनाडा, जापान, अमेरिका, रूस। करेक्ट आंसर है रूस। रूस जो है वो G7 का सदस्य नहीं है। इससे पहले G7 G8 के रूप में जाना जाता था, लेकिन रसिया, रूस जो है उससे हट गया, उससे निकल गया, इसलिए ये G7 बन गया। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। चलिए एक स्लाइड और देखते हैं हम लोग। G7 में कौन से कंट्री हैं? इनमें से सॉरी, G7 में इतने सारे कंट्री, 7 कंट्री हैं। कौन कौन है? कनाडा, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, जापान। अब ऐसे देखें, ये जो कनाडा और अमेरिका देख रहे हैं ये हो गए उत्तरी अमेरिका। ये चारों देश के आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ये यूरोप के ऐसे देश हैं
जो कहीं ना कहीं क्या हुआ, विश्व क्या बोलते हैं, वर्ल्ड वार में सम्मिलित थे। ठीक, जापान भी सम्मिलित था, लेकिन जापान एशिया से। ओके, तो ये है हमारा कनाडा, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, जापान जो है G7 के मेंबर हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक, इतने सारे जो क्वेश्चन जो बने हैं, इतने सारे यह करंट के काफ़ी टॉप हॉट मुद्दे थे आज के 12 तारीख के। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। MCQ हर पर डे आपको इसी तरह मिलेंगे। ठीक, जो काफ़ी करंट में न्यूज में रहे होंगे, जो इम्पोर्टेंट रहे होंगे। ठीक है।